प्रज्ञा सिंह, मेरा सवाल आपसे ये है कि चूंकि हेमंत करकरे को पूरा देश शहीद के तौर पर जानता है, उनको अशोक चक्र मिला और उनके सीने पर आतंकियों की गोलियां लगी, पाकिस्तान से कसाब और उसके साथ ही आए थे, और उन हेमंत करकरे के लिए आपने जिस तरह की बात कही, आपने कह दिया उनको, आपने श्राप दिया था, आपने कहा उनका सर्वनाश हो गया, आपने उनको कहा कि वो देशद्रोही थे, ये सब कहना एक शहीद के लिए जिसे पूरा देश एक शहीद के तौर पर मानता है, लगता नहीं कि बहुत शर्मिंदगी वाला बयान है और इस बयान के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए, वापस लेना चाहिए? मेरा एक कहना है, मैं प्रत्यक्ष उसकी प्रमाण हूँ, और मेरा कहना है जो भी हो देशभक्ति का दमन करेगा तो आतंकवाद से मरेगा। जरा सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं कर। लेकिन सवाल तो ये है ना साध्वी प्रज्ञा सिंह कि वो देशभक्त थे क्योंकि देश के लिए गोलियां खाई। वो जिस रात निकले थे मुंबई में, उस रात वहां पाकिस्तान से आतंकी आए थे। आप ऐसे शख्स को जिसे देश ने एक जाबाज के तौर पर देखा, जिसे अशोक चक्र मिला, उन्हें आप देशद्रोही कहते हैं, उन्हें आप हिंदू विरोधी कहकर एक जामा पहनाते हैं और साथ में आप खुद को देशभक्त कहती हैं। तो आपने ऐसा क्या किया कि आप देशभक्त हो गए और जो देश के लिए शहीद हो गया वो हिंदू विरोधी और देशद्रोही और उसका सर्वनाश हो गया? ये सही है प्रज्ञा सिंह, अगर आपके साथ कुछ टॉर्चर हुआ, ऐसी बात हुई तो आपको अदालत में जाना चाहिए था, आप कोर्ट में अपनी बात कहती। देश में प्रधानमंत्री मोदी आपके शुभचिंतक हैं, राजनाथ सिंह आपके शुभचिंतक हैं, महाराष्ट्र सरकार आपके शुभचिंतक हैं, आप इन तमाम दरवाजों को खटखटाती। लेकिन आज आप चुनाव के वक्त अगर आप ऐसी कहानियां सुना रही हैं और साथ में आप करकरे को देशद्रोही कह रही हैं, आपको अगर कांग्रेस से शिकायत थी आप कहिए, आपको हक है कहने का, लेकिन इस कांग्रेस से शिकायत के नाते अगर आप हेमंत करकरे के लिए कह रही हैं तो मुझे लगता है इसके लिए आपको एक बार सोचना चाहिए कि आपने देश के उन लाखों करोड़ों लोगों को जिन्होंने उन्हें एक शहीद के तौर पर देखा, उनकी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ कर रही हैं अपनी चुनावी फायदे के लिए। साध्वी प्रज्ञा सिंह शायद इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहती हैं, बचना चाहती हैं, और बीजेपी भी अब इन सवालों पर डिफेंसिव है। बीजेपी की तरफ से भी शायद उन्हें कोई संदेशा गया है कि इन सवालों से बचें। सवाल तो पूछा जाना चाहिए था, हमने सवाल पूछा, लेकिन शायद ऐसे सवालों का सामना करने से साध्वी प्रज्ञा सिंह बच रही हैं, इसलिए उन्होंने सवाल का जवाब देने की बजाय इस सवालों के सिलसिले को छोड़कर उठना बेहतर समझा। ये सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर अभी कुछ नहीं बताइए? नहीं, कुछ नहीं बताएंगे। डिस्प्रेशन में है जी। जिनको क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। रोग है लगा हुआ जो लिखता हर बात पे, मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में, उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद, बेटे नाचते हैं तेरे जैसे।